वो मंगलसूत्र पहनी महिलाएं जब रोज 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का खरीदती है, जब दाल तेल 60-70 रुपए का 200 रुपए पार का खरीदती है और 60-70 रुपए का पेट्रोल डीजल जब 100 रुपए पार का खरीदती है, तो 400 का शब्द सुनते ही उनको डर लगता है कि अब अगर फिर मोदी जी आ गए तो दाल तेल सब 400 के पार हो जाएगा। इसलिए अब मोदी जी को अवसर देने वाली नहीं है देश की जनता। इस प्रति ईरानी जी को हार की जल्दी है तो उन्हें मुबारक। तो राजनाथ जी पर तो गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि भारत माँ की भूभागी अखंडता और अस्मिता के साथ आपने समझौता किया। राजनाथ जी, चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है और आपकी सरकार ने उसको क्लीन चिट दी है। अमेठी की कोठी चर्चा में है स्मृति जी आपके। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज लखनऊ से और अमेठी से बीजेपी ने नामांकन किया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ से और अमेठी से स्मृति ईरानी ने। तो सर, अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अमेठी से क्यों नाम नहीं क्लियर किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? स्मृति ईरानी का तो नामांकन है आज। देखिए, भारत के संविधान ने व्यवस्था तय की है, चुनाव आयोग ने तारीखें तय की है कि कब नॉमिनेशन फाइल होगा, कब विड्रॉ होगा। उस तय सीमा में हम लोग घोषणा करेंगे। स्मृति ईरानी जी को हार की जल्दी है तो उन्हें मुबारक। इस बार जनता बहुत बड़े अंतर से उनको पराजित करने वाली है। स्मृति जी 5 काम गिनाइए, फिर चुनाव में जाइए। कोई काम आपने किया नहीं। एकमात्र जो हवेली खुद के रहने के लिए बनाई है, अमेठी की कोठी चर्चा में है स्मृति जी आपके। बाकी कोई काम नहीं। हमने लगातार गिनाया है कि कैसे हमने रेल नीर का फैक्ट्री वहाँ लगाई है, कैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई है, कैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की फैक्ट्री लगाई है, कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की हमने स्थापना की है। हमने अपने कामों का आज पूरा ब्यौरा दिया है। उसके बाद आपसे सवाल किया है कि 5 काम गिनाइए। काम किया नहीं आपने, तो ना राजनाथ जी को यहाँ मौका देंगे। और राजनाथ जी पर तो गंभीर आरोप है। आरोप ये है कि भारत माँ की भूभागी अखंडता और अस्मिता के साथ आपने समझौता किया। राजनाथ जी, चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है और आपकी सरकार ने उसको क्लीन चिट दी है। लद्दाख में रेजांगला से चांगला तक और अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर अंदर तक चीन घुसकर आया है। उसने भूटान सहित अरुणाचल प्रदेश में गांव बनाए, 30-30 स्थानों के नाम अपने नक्शे में परिवर्तित कर दिए और आप दम साधे और वोट सिए बैठे हैं। मगर जनता चुप नहीं रहेगी। जनता वोट की चोट से आपको जवाब देगी। सर, 400 पार का नारा देते हो, ऐसे में चुनाव के पहले चरण के बाद जो मंगलसूत्र वाला जो बयान दिया है पीएम मोदी को, वो कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी इन्हीं सबके पीछे छुपना चाहते हैं। मैंने कहा ना, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमज़ान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मीट, मछली, मंगलसूत्र। महंगाई की बात नहीं करेंगे, मंगलसूत्र रोज़ याद आएगा। वो मंगलसूत्र पहनी महिलाएं जब रोज़ 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का खरीदती है, जब दाल तेल 60-70 रुपए का 200 रुपए पार का खरीदती है और 60-70 रुपए का पेट्रोल डीजल जब 100 रुपए पार का खरीदती है, तो 400 का शब्द सुनते ही उनको डर लगता है कि अब अगर फिर मोदी जी आ गए तो दाल तेल सब 400 के पार हो जाएगा। इसलिए अब मोदी जी को अवसर देने वाली नहीं है देश की जनता। तो कांग्रेस पार्टी क्या कुछ तैयारी कर रही है अमेठी और रायबरेली के लिए और पूरे लोकसभा चुनाव? ना सिर्फ अमेठी रायबरेली के लिए, अपितु पूरे देश में हम लोग पूरी दृढ़ता से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा गठबंधन। कल से हम उत्तर प्रदेश में 31 दिन 31 सवालों की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जो समूचे प्रदेश में जिसकी अनुगूंज सुनाई देगी। रोज भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकारों से हम सवाल पूछेंगे, हमारे प्रभावी नेता सवाल पूछेंगे और समूचे प्रदेश में इसकी अनुगूंज आपको सुनाई देगी। कल से हम एक सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये लखनऊ से ही होगा, मुख्यालय से हम इसकी शुरुआत करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय दुबे जी हैं। जिस तरह से कल से कांग्रेस पूरा तरीके से सक्रिय होगी लोकसभा चुनाव को लेकर और कल से एक प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा जिसमें लोगों से बातचीत की जाएगी और तभी तमाम नेता लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।